हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट जिसको कि जियोफाइली कहते हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली मेनली किसके थ्रू होता है पॉलिनेशन? बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा थ्रू दी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज द जियोफाइली। तो इसके बहुत सारे ब्रांचेस है लाइक एंटेमोफाइली। ओके, एंटेमोफाइली के अंदर लाइक बीज, बटरफ्लाइज, insects, okay, flies, these going to be come under the entomophily। और 80% जो होता है वो किसके थ्रू होता है? एंटेमोफाइली के थ्रू होता है। फिर हम बात करते हैं ऑर्निथोफाइली, लाइक हमिंग बर्ड, सन बर्ड। ये क्या हेल्प करती है? पॉलिनेशन में करती है बाय बर्ड्स, ऑर्निथोफाइली। फिर हम बात करें चिरोप्टेरोफाइली, बाय बैट्स। ओके, फिर हम बात करते हैं ऑफियोफाइली जो कि किसके थ्रू होता है? बाय स्नेक। फिर है मैरिमोफाइली जो कि टर्माइट्स एंड एंट्स के थ्रू होता है। देन मेल्कोफाइली जो कि स्नेल्स के थ्रू होता है। इसके अलावा लेमूर्स, लाइक रोडेंट्स जो कि ट्री ड्वेलिंग होते हैं वो भी हेल्प करते हैं किसमें? पॉलिनेशन के अंदर। ओके, तो जो इंसेक्ट या फिर एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उन प्लांट्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है जिससे कि वो हेल्प करते हैं कि कोई एनिमल उनका क्या करे? पॉलिनेशन में हेल्प करे। तो पहले बात करते हैं कि जो एनिमल पॉलिनेटेड जो प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनके अंदर जो फ्लावर होता है वो बहुत मतलब लार्ज इन साइज होता है। ओके, उनके अंदर एक स्पेशल तरीके की फ्रेग्रेंस आती है मेनली जब यदि कोई इंसेक्ट या फिर बीज के थ्रू वो पॉलिनेशन हो रहा है। और वो नेक्टर रिच होते हैं। ओके, नेक्टर रिच, नेक्टर इज अ शुगरी फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर। लार्ज इन साइज होते हैं। ओके, और स्पेशल तरीके की फ्रेग्रेंस आती है उन फ्लावर्स के जिससे कि एनिमल्स क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा यदि फ्लावर्स छोटे भी होते हैं तो उनके अंदर इन्फ्लोरेसेंस के अंदर वो बहुत ही नाइसली अरेंज होते हैं जिससे कि वो कॉन्स्पिशियस मीन्स कि क्लियरली विजिबल हो। ओके, मैंने बोला नेक्टर रिच होते हैं, फ्रेग्रेंस आती है। ओके, लार्ज इन साइज होते हैं, प्लस लार्ज भी ना हो छोटे भी हो तो उनका बहुत ही नाइसली अरेंज फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। और यदि मतलब टू सस्टेन द एनिमल विजिट द फ्लावर शुड ऑलवेज गिव व्हाट? रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स। रिवॉर्ड्स लाइक हम बोलेंगे गुडीज, है ना? क्यों वो बार बार एनिमल्स उनके पास आए, वो क्या ऐसा करते हैं? तो वो क्या देते हैं? रिवॉर्ड्स देते हैं। हम बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स। ओके, मैं उसको बोलूंगी गुडीज, मतलब कि कुछ चॉकलेट ऐसा नहीं देते। तो वो क्या देते हैं? बेसिकली नेक्टर और पोलन ग्रेन। वो क्या नेक्टर और पोलन ग्रेन बेसिकली क्या होते हैं? रिवॉर्ड्स होते हैं। उसके चक्कर में, नेक्टर के चक्कर में, पोलन ग्रेन्स के चक्कर में जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स जो भी बीज हुआ, बटरफ्लाईज हुआ, वो क्या करते हैं? विजिट करते हैं किसको? फ्लावर को। जब वो विजिट करते हैं तो क्या होता है? पोलन ग्रेन्स इनके केस में क्या होता है? स्टिकी होते हैं। एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर वो स्टिकी होते हैं। स्टिकी किसके थ्रू होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलन के। रिकॉल करो पोलन ग्रेन वाला वीडियो, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो पोलन ग्रेन के आउटर सरफेस पे क्या होता है? पोलन किट प्रेजेंट होता है। ये केमिकल होता है जो कि स्टिकी इन नेचर होता है और वो एनिमल्स की बॉडी पे स्टिक हो जाता है। जब दूसरे फीमेल फ्लावर वाले पे जाते हैं नेक्टर के लिए तो वो वहां पे ड्रॉप करके आ जाते हैं पोलन ग्रेन, जिससे कि क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। पोलन रिवॉर्ड्स लाइक फ्लोरल रिवॉर्ड्स, नेक्टर और पोलन ग्रेन के अलावा एक और होता है सेफ्टी। कुछ जो एनिमल्स होते हैं, मतलब कि मॉथ हुआ, हमने एक एग्जांपल देते हैं यूका एंड प्रोनोमा मॉथ का, उनका बहुत ही प्यारा रिलेशन है। ओके, यूका एक प्लांट है और प्रोनोमा मॉथ। ओके,
वो क्या करते हैं, जो ये जो मॉथ होती है वो अपने एग्स को कहाँ डिपॉजिट करती है, यूका प्लांट के किसमें, ओवरी के अंदर, लोक्यूल के अंदर, लोक्यूल ऑफ द ओवरी और ओव्यूल, उसके अंदर ये जो मॉथ है अपने, मतलब फीमेल जो मॉथ है वो अपने एग्स को डिपॉजिट करती है, ओके, एज अ सेफ्टी पर्पस। जब वो डिपॉजिट करने आती है तो उसके बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, और उसके थ्रू क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, ओके, पॉलिनेशन हो जाता है। तब वो पॉलिनेशन होने के साथ क्या होगा, सीड फॉर्मेशन होगा। जब एग्स जब जैसे ही पॉलिनेशन होने के बाद जब सीड फॉर्मेशन होता है तो उन एग से क्या निकल जाता है, लार्वा ऑफ द मॉथ, ओके। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ओके, दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, एंड इन दोनों की जो लाइफ साइकिल है इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बिना, ओके, मॉथ की और दी यूका प्लांट की, ओके, क्योंकि ये बेनिफिट किससे मिल रहा है इनको, पॉलिनेशन से, और इस मॉथ को क्या हुआ, अपने बेबीज, मतलब जो एग्स उसने डिपॉजिट किए उससे जब उसके बेबीज बनेंगे तो वो सेफली वहां पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन द यूका एंड द प्रोन्यूमा बॉल। ऐसे ही एक लार्ज प्लांट है एमोरफोफिलस, ओके, इसका 6 फीट का प्लांट है, ओके, इसके अंदर भी जो होता है, जो एक मॉथ मतलब एक एनिमल्स एग्स को ले करके जाता है और उससे उसकी पॉलिनेशन में हेल्प हो जाती है। ये दोनों ही एग्जांपल्स गिवन है किसमें, एनसीईआरटी में, ओके। सो दिस इज द इन द केस ऑफ द पॉलिनेशन बाय द एनिमल्स। बर्ड्स के थ्रू होता है, ओके, बैट्स के थ्रू होता है, इन सब के थ्रू पॉलिनेशन होता है। फिर हम बात करें कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जिसको हम बोलेंगे कि वो डिवाइसेस जो कि हेल्प करती है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को होने में, डिवाइसेस व्हिच हेल्प्स इन द क्रॉस पॉलिनेशन इन केस ऑफ फ्लावर। तो पहला टर्म क्या हुआ, डाइक्लाइन, मीन यूनिसेक्सुअलिटी। यदि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ओके। आइदर फ्लावर मोनेशियस है या डायशियस है, मोनेशियस है या डायशियस है, ओके। मोनेशियस लाइक योर एग्जांपल आई कैन टेक यू मेज, ओके, उस केस में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसमें मोनेशियस मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर present on same plant, okay, this is also unisexuality, okay, flower, एक फ्लावर में सिर्फ एक ही कंडीशन प्रेजेंट है। डायशियस में दोनों क्या होंगे, अलग अलग, मेल प्लांट अलग होगा एंड फीमेल प्लांट अलग होगा, ओके। एग्जांपल हम ले लेते हैं, मलबेरी, पपाया, okay, this is the condition in which only cross pollination can be occur, okay। क्यों जरूरी है क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। एक ही तरह की यदि स्पीसीज कंटिन्यूटी में बढ़ेगी तो यदि कोई एक डिजीज हुआ तो पूरी जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी। तो क्रॉस पॉलिनेशन इज एसेंशियल, ओके। फर्स्ट कंडीशन इज डाइक्लाइनी, जिसको कि यूनिसेक्सुअलिटी भी बोलते हैं। फिर आती है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है, यदि फ्लावर बाइसेक्सुअल भी है बट दे आर मैच्योरिंग एट अ डिफरेंट टाइम, लाइक कि पहले एंथर मैच्योर हो रहा है, बाद में पिस्टल मैच्योर, मतलब ओवेरी वाला पार्ट मैच्योर हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाए एंड देन दी मेल पार्ट। तो जैसे कि डाइकोमी में क्या होता है, एंथर एंड एक पिस्टल मैच्योर at different time, mature at the different time, like it can be the two condition, proto entry and protogyny। कैसे, प्रोटो मीन्स पहले, तो इसके केस में, एंट्री के केस में मेल पार्ट जो होगा पहले मैच्योर होगा, तो वो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर को दे देगा, क्योंकि जो उसका फीमेल पार्ट है वो मैच्योर नहीं हुआ है। प्रोटोगाइनी में क्या होगा, मेल पार्ट बाद में मैच्योर होगा, फीमेल पार्ट पहले। प्रोटोगाइनी मतलब फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, ओके। तो वो पोलन ग्रेन किससे लेगा, किसी और वाले फ्लावर से।
ओके, सो इस केस में भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। फिर एक और कंडीशन होती है, दैट इज प्रीपोटेंसी, कि दोनों ही प्रेजेंट है, पर क्या हो रहा है कि जब पॉलिनेशन हो रहा है कि सेम ही फ्लावर के पोलन ग्रेन से, तो जब पॉलिनेशन नहीं सक्सेसफुल हो रहा है। थर्ड इज प्रीपोटेंसी, और दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन से पॉलिनेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पोलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर does not germinate on stigma of same flower. Okay, this is also like we can say self sterility और self incompatibility. इसको क्या बोल सकते हैं, self sterility और self incompatibility। तो ये बेसिकली बाय नेचर ही होता है, मतलब नेचर में, मतलब बाय गॉड ओनली, कि ऐसा दिया जाता है कि सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो मैच्योर अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए नीड क्या हो जाती है, डिफरेंट फ्लावर के पोलन ग्रेन की। ओके, एग्जांपल हम इनका लेते हैं, लाइक एप्पल, ग्रेप्स, ठीक, पेचूनिया। इनके अंदर क्या होता है कि जीन्स में ही, लाइक दे आर हैंडल बाय ओनली जीन्स। ऐसा नहीं है कि किसी ने इन पे इन्फ्लुएंस किया है या फिर किसी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, नो, नेचुरली उनके अंदर ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं कि वो सेल्फ स्टेरिलिटी शो करते हैं सेम फ्लावर की सेम पोलन ग्रेन से। ओके, नेचुरली दे विल नॉट अलाउ, लाइक मैं देखती हूँ कि हमने पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरा, ओके, सेम फ्लावर का, तो ये जर्मिनेट नहीं हुआ, फाइन। और यदि उसी पे दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन दिया तो वो जर्मिनेट हो गया और पोलन ट्यूब फॉर्म कर लिया। तो ये हम देखेंगे पोलन एंड पिस्टल इंटरैक्शन में कि ये पूरा प्रोसेस केमिकल और प्रोटीन से लाइक अफेक्टेड होता है। ऐसा नहीं कि आपने डाला और सब कुछ हो गया, नो, in every step there are checkpoints and those checkpoints are handled by specific protein and chemicals। तो सेल्फ स्टेरिलिटी के कारण भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। फिर बात आती है हेट्रोस्टाइली की। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है कि जो लेंथ होती है आइदर फिलामेंट की और स्टाइल की, वो वेरी कर जाती है सेम फ्लावर के अंदर ही। हेट्रोस्टाइली, तो बेसिकली क्या होगा, या तो ये वाली कंडीशन आ सकती है, बहुत ही लंबे फिलामेंट है और जो एंथर का पोजीशन है वो भी अलग डायरेक्शन में, तो उसमें पोलन ग्रेन नहीं शेड होंगे, किसमें, स्टिग्मा पे। या फिर एक ये भी कंडीशन आ सकती है ओके, स्टाइल की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई तो उस केस में क्या होगा कि एंथर नीचे रह गए तो पोलन ग्रेन को जाने के लिए भी क्या नहीं हो पाएगा। तो दिस इज आल्सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देन कम्स टू द हर्कोगेमी। ये भी एक बहुत ही अलग नेचर का है कि सब कुछ प्रेजेंट है बट दे आर हैविंग ए बैरियर इन बिटवीन दी स्टेमन, मतलब मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। ओके, सम बैरियर्स आर प्रेजेंट in between anther and stigma। ओके, तो उस केस में भी क्या नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं कैलोट्रोपिस। ओके, इसके अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो what are the outbreeding devices in case of the cross pollination? Dicliny, dichogamy, prepotency, self sterility, heterostyle and the hercogamy। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए एसेंशियल है क्योंकि डिफरेंट टाइप की हमें वैरायटीज मिलती है और जो
फ्रूट्स भी होते हैं उनमें अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो यदि डिजीजेस भी इम्यूनिटी उनके अंदर डेवलप होती है। ओके, सो दीज आर द पॉलिनेशन। हमने ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड दी क्रॉस पॉलिनेशन डिटेल में देखा है। ऑटोगैमी में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट इन वन फ्लावर। जिटनोगैमी में एक ही प्लांट पे होते हैं बट लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में टोटली डिफरेंट होता है कि दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं फॉर द पॉलिनेशन। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलन एंड पिस्टल इंटरैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। हमने देखा पॉलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन्स कहाँ आ गए हैं, अभी स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, बाय पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स आर लैंडेड ऑन द स्टिग्मा। तो इस स्टिग्मा पे प्रेजेंट होने के बाद जब पॉलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन्स आ गए हैं, इसके बाद जो पूरा इंटरैक्शन है दैट इज नोन एज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होंगे, पहले तो एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिशन ऑन द फ्रॉम द स्टिग्मा। ओके, फिर वो उसके बाद जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट आइदर फ्रॉम वन ऑफ द जर्म पोर, और वो क्या बनाएंगे, पोलन ट्यूब फॉर्म करेंगे। और पोलन ट्यूब फिर स्टाइल के थ्रू मूव करके कहाँ पहुंचेगी, ओवेरी में पहुंचेगी, और ओवेरी के बाद वो कहाँ मूव करेगी, इनसाइड ओव्यूल। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो सारा प्रोसेस है वो किसके अंदर आता है, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के अंदर, और इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। ओके, ये एक डायनामिक प्रोसेस है और इसमें इन्वॉल्व होते हैं वेरियस केमिकल्स एंड प्रोटीन्स, और हर किसी स्टेप पे चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, पोलन ग्रेन्स बहुत सारे शेड होंगे स्टिग्मा के ऊपर, और वही पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा जो कि क्या होगा, बेसिकली सेम स्पीशीज का होगा। ओके, अदरवाइज यदि वो नहीं होगा तो वो डाई हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, और जो कि सेम स्पीशीज के पोलन ग्रेन होंगे वही एब्जॉर्ब करेंगे पहले वाटर एंड मिनरल्स किसमें स्टिग्मा से, फिर वो जर्मिनेट करेंगे एंड देन दे फॉर्म दी पोलन ट्यूब, जो कि पोलन ट्यूब मूव करेगी थ्रू दी स्टाइल के अंदर से मूव करेगी, एंड देन दे आर गोइंग टू बी रीच टू दी ओवेरी। और ये सारे स्टेप, यहाँ पे एक चेक पॉइंट होगा, फिर ये स्टाइल में मूव करेगी, उसमें भी एक चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोटीन एंड केमिकल से डिपेंड करता है। ओके, इट इज बेस्ड ऑन दी केमिकल एंड प्रोटीन्स। ओके, फिर वो ओवेरी के अंदर रीच करके फिर कहाँ मूव करेगी, ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल में भी कहाँ पे, थ्रू दी माइक्रोपाइलर एंड। ओके, ये दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। ओके, तो ट्यूब आएगी माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, यहाँ पे ओव्यूल के अंदर इंसर्ट होगी, और ओव्यूल से फिर वो कहाँ जाएगी, सिनर्जिड की तरफ, क्योंकि सिनर्जिड में क्या प्रेजेंट है, फिलीफॉर्म एपेरेटस। क्या प्रेजेंट है, फिलीफॉर्म एपेरेटस, जो कि गाइड करता है पोलन ट्यूब को एंटर करने के लिए कहाँ पे, आपको सिनर्जिड की तरफ से ही मूव करना है, क्योंकि आयक सेल जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। ओके, हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन आइदर 3 सेल कंडीशन में होगा या 2 सेल कंडीशन में होगा, वेजिटेटिव सेल है ना जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल तो क्या करेगी, पोलन ट्यूब में सबसे पहले एंटर करेगी। जनरेटिव सेल क्या होगी, डिवाइड होगी माइटोटिकली एंड बनाएगी 2 मेल गैमीट्स। ओके, और जो एक मेल गैमीट होगा वो भी फ्यूज हो जाएगा फिर एग सेल से, और दूसरा होगा पोलन न्यूक्लियस, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में। तो पोलन ट्यूब में क्या होगा कि पहले तो क्या मूव करेगा, वेजिटेटिव सेल, और फिर पीछे आएंगे 2 मेल गैमीट्स। ओके, और ये मेल गैमीट किससे फॉर्म हुए, जनरेटिव सेल से। यदि किसी ने वो वीडियो, आपको पोलन ग्रेन वाला वीडियो अच्छे से स्टडी करना है। ओके, फिर ये यहाँ पे रीच हुआ, और किसके थ्रू हेल्प से, फिलीफॉर्म एपेरेटस के। फिलीफॉर्म एपेरेटस आपको गाइड करेगा, मतलब किसको गाइड कर रहा है, वो गैमीट्स को गाइड कर रहा है, पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा है कि आपको एंट्री यहाँ से करनी है। इसीलिए पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, और उसमें हर एक स्टेप पे क्या प्रेजेंट होती है, केमिकल्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। आप सिंपली यदि लैब में करना चाहते हैं तो आप एक ग्लास स्लाइड लीजिए, पी का या फिर क्रोचेलिया का या फिर बेल्सम, किसी का भी पोलन ग्रेन किस पे शेड करिए, ग्लास स्लाइड पे, जिसमें कि आपने 10% शुगर सोल्यूशन डाला हुआ है। आप 15 to 30 मिनट्स बाद देखेंगे कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, तो पोलन ट्यूब
पोलन ट्यूब फॉर्मेशन और पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, और ये हर चेक पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स एंड प्रोटीन से गाइडेड होती है. ओके, सो दिस इज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, और स्पेशली एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन. तो हमने ये पूरा पॉलिनेशन स्टडी कर लिया और पोलन पिस्टल इंटरेक्शन स्टडी कर लिया.